हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले एक्सरसाइज यानी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कोमा कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं ये पी क्यू आर, और यहाँ पर कहा है जो राइट एंगल है वो क्यू है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं पी क्यू और आर, ऐसे बना लिया। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर जो आपका वैल्यू गिवन है वो क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपका गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ध्यान से देखें, तो पी आर इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जो है पी क्यू तो यहाँ पर है ये पी, तो ये वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर क्योंकि पी क्यू की वैल्यू है ना, और ये 25 माइनस क्यू आर ये यहाँ आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए पी आर की वैल्यू आपकी ये है 25 माइनस क्यू आर, तो लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए बहुत ध्यान से देखें कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab यानी ए की जगह 25 और बी की जगह क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इस क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625 यानी 625 माइनस ये हो जाएगा 50 क्यू आर, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू 25। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस 50 क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 600 हो जाएगा ना। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 को कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 12 है। ठीक है, ये आपका आ गया क्यू आर इक्वल टू 12 है। अब पी आर निकाल लेते हैं, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 आएगी, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लें ध्यान से पूरा कैलकुलेशन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मन से इसको देखेंगे, हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, इन ट्रिक्स को आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकली हैं उनको रख लेते हैं। यानी पी आर की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर और आर क्यू यानी क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
तो ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का कैलकुलेशन। ध्यान से देखें किसकी वैल्यू पूछी गई। सबसे पहले साइन पी इक्वल टू, आपको पता है ये है P यानी ये एंगल, और ये एंगल अगर होगा तो इस एंगल के लिए आपका ये अल्टीट्यूड हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या होता है साइन P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन P इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, ये 12 है। ठीक है ना, अपॉन बेस कितना है, बेस नहीं हाइपोटेन्यूज कितना है 13। क्लियर? तो ये साइन P की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस P की। तो कॉस P ले लीजिए, कॉस P इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 5, कॉस P इक्वल टू 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 13, है ना। अब देखें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan P। बहुत ध्यान से देखेंगे, tan P यानी होता क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना। तो ये हो जाएगा tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस एंगल के लिए 12 अपॉन बेस हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपकी यही वैल्यू पूछी गई थी इस क्वेश्चन में कि बताइए कि साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू क्या है। तो ये आपकी वैल्यू कन्फर्म निकल आई है ना। आपको भी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, अपने इस मित्रों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, अगर आपको फ़ायदा लेना है तो कोई पैसा नहीं आपसे लग रहा है, वीडियो को आप फुल देखेंगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम जो ट्रिक्स यूज करते हैं बहुत ही इजी होती हैं, आपके काम को एकदम आसान बना देती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट दिया है द वैल्यू tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। मतलब ये है कि जो tan A की वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से कम होती है। तो देखिए ये सही है कि गलत। अगर हम देखें वैल्यूज़ की कंडीशन तो आप ये देखिए कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ कहा है कि हमेशा ही लेस देन 1 होती है। तो जब tan 45 की भी वैल्यू 1 हो गई तो ऐसी कंडीशन में यहीं पर ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें tan 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है, यानी 1 से ज़्यादा वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, वैल्यू कितनी हो गई 1 से ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि tan 45 के लिए तो होता ही है, tan 30 की बात अगर हम करें तो 1/√3 होता है जो कि 1 से कम हो जाएगा। तो यानी जो वैल्यू है tan की वो 1 से कम भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह से इसमें जो दिया हुआ है कि लेस देन 1 ही हमेशा होती है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ tan A can be 1 or less than 1 और more than 1। ठीक है,
तो इस तरह से ये आपका जो हुआ फर्स्ट वाला ये हो गया फॉल्स। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट इसका नोट करते हैं और देखते हैं वो सही है या गलत, यानी ट्रू है या फॉल्स। तो सेकेंड वाला है sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब ये कहा है कि sec a इक्वल टू 12/5 जो है ये एंगल a के लिए कोई वैल्यू होगी। तो देखिए कोई वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो sec की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही 1 से ज़्यादा होती है। sec की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज़्यादा होती है। कैसे, मान लीजिएगा कि आप जो है इसको अगर आगे देखें तो अगर sec cos की वैल्यू cos 0 की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है ना, √3/2। और अगर आगे इसी तरीके से चलेंगे और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो sec a से होता है। किससे होता है, sec a से। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि sec a is always greater than 1, sec a is always greater than 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है cos a is the abbreviation, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये सही है या गलत, तो ये है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक बात है cos A की, तो ये कोसाइन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए यूज होता है। और इसमें दिया है कोसकेंट के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा ये फॉल्स क्यों है, इसलिए क्योंकि इसमें कोसकेंट ऑफ एंगल A दिया गया है, जबकि यूज़ किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए। ठीक है, तो ए भी आपका जो थर्ड वाला है ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, cot A इज़ द प्रोडक्ट, cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। मतलब ये है, कहा गया है कि जो cot A है वो cot और A का प्रोडक्ट है।
तो क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जो कॉट है वो ए से क्या है? अलग है। कॉट जो है वो ए से अलग है, और अगर उसको अलग कर दें ए से तो कोई मीनिंग उसका होगा नहीं। इस वजह से ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्या हुआ? फॉल्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू, यानी फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। मतलब कहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है, थीटा एंगल के लिए जो है वो वैल्यू है। ठीक है, तो ये है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? ध्यान से देखें। ये क्या है? फॉल्स। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 नहीं हो सकती, लेस देन 1 नहीं हो सकती। इस वजह से ये क्या है? फॉल्स है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो आपकी हो गई कंप्लीट। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे अगली एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 8.2, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई आइडेंटिटीज़ के साथ। आपको हम उसमें जो वैल्यू टेबल है उसके बारे में भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है अगला वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।